हेलो गाइस। आज एक नए टॉपिक में फिर से स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है फोर्स एंड प्रेशर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये बेसिक है इस क्लास का। इसके बाद हम बहुत वास्ट में फिजिक्स में आगे पढ़ते हैं। तो चलिए आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स ऐसी एक चीज़ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम धक्का देते हैं या हम खींचते हैं वहाँ पे फोर्स होता है। एक्चुअली कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे बॉल है, वो एक जगह पे हमेशा रहेगी जब तक कि आप उसको या तो उठाएंगे नहीं, या तो खींचेंगे नहीं, या तो उसको धक्का नहीं मारेंगे। तो फोर्स का मतलब ये है कि जब तक हम कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल प्रेशर नहीं डालते हैं तब तक वो अपनी जगह पे रहता है, हिलता नहीं है। तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे पिकिंग उठाना, खोलना, शटिंग, किकिंग, हीटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग एंड पुलिंग। Force has two characteristics. That the first one is a force can change the state of motion. It means the object, if it's rest, then it will be in rest if we are not applying any force. का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे है वो वैसे ही रहेगा जब तक कि हम उसमें फोर्स को ही यूज ना करें। दूसरा है कि फोर्स ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। कोई भी अगर हम डब्बा है, कोई भी बॉक्स है या टूथपेस्ट है, उसको तब तक वैसे ही रहेगा। अगर मैं उसको दबा दूं, फोर्स लगा दूं, तो वो पिचक जाएगा या उसका शेप चेंज हो जाएगा। रबर बैंड भी वैसा ही, खींचेंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोड़ देंगे तो छोटा हो जाएगा। तो फोर्स ये चीज बताता है कि हम कोई भी चीज का शेप चेंज कर सकते हैं। And now come to types of forces. There are two types of forces, contact forces and non-contact forces. Contact forces मतलब हम अगर कोई चीज़ को टच करके फोर्स लगाते हैं, जैसे कोई चीज़ को उठाना, धक्का लगाना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बॉडी है जो कि वो वेट लिफ्टिंग कर रहा था, वो जो डम्बल है वो उसको उठा रहा है। तो ये एक टाइप का फोर्स है और वो कांटेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के साथ। ये दूसरा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो वो कांटेक्ट फोर्स है। उसमें मस्कुलर फोर्सेस उसका टाइप है। मस्कुलर फोर्स मतलब मसल्स, मतलब अगर हम अपनी ताकत उस पर यूज़ करते हैं या हमारी बॉडी उसको यूज़ कर रही है उस चीज़ को हिलाने या उठाने में, तो मस्कुलर फोर्स यूज़ होता है। उसके बाद है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उसमें तीन टाइप के फोर्सेस होते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इसमें क्या होता है, इसमें हमें अपना हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस पे एक मैग्नेट है, आप देख रहे हैं वो नेल्स, जो आयरन नेल्स है वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेट आयरन नेल्स की तरफ फोर्स लगा रहा है जिससे कि वो उस फोर्स से मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो इसमें हम कोई भी मसल्स या हम अपनी कोई भी पावर यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आता है मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम जब बचपन में, आपको याद होगा, हम अपनी कंघी को बालों में बार बार फेरते थे, ऑयली बालों पे, एंड देन जब हम कागज के टुकड़ों पे दिखाते थे तो कागज के टुकड़े कंघी पे चिपक जाते थे। या तो हम एज इट इज हम स्कूल में स्केल्स के साथ करते थे कि बालों में एकदम हेयर्स में कंटिन्यू उसको फिराते थे, एंड देन अगर कागज के टुकड़ों को दिखाते तो वो अट्रैक्ट होता था। क्यों? क्योंकि जब हम स्केल को कंटिन्यू हमारे हेयर पे रब करते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है और उस हीट जनरेट की वजह से वहाँ पे एक फोर्स जनरेट होता है और पेपर को अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहाँ पे हमें कुछ और अपनी बॉडी का कुछ प्रेशर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। एंड तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप सबको पता है, कोई भी चीज़ का नीचे आना, हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जा रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो फोर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ का रेस्ट या मोशन में चेंज करना। तो देखिए अगर एप्पल का पेड़ है, एप्पल इसमें लगा है और एप्पल टूट के नीचे गिर रहा है, देखिए उसका ऑब्जेक्ट का चेंज हो गया मोशन, यहाँ पे रेस्ट में था वो नीचे गिर गया। तो हमें यहाँ पे कोई भी ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर गया। तो ये भी एक टाइप का फोर्स है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर और फोर्स में सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि फोर्स हम पूरे की पूरी बॉडी में लगाते हैं और प्रेशर सिर्फ एक एरिया में लगा जाता है, इसलिए उसका फॉर्मूला भी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखिए जैसे एक दीवार है, उसमें ये जो नेल्स है, ये जो कील है, हैमर उस कील को पर्टिकुलर उस एरिया पे प्रेशर के साथ ठोक रहा है। ऐसा नहीं कि वो पूरे के पूरे वॉल पे डाल रहा है प्रेशर, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे डाल रहा है, तभी वो कील अंदर जाती है दीवार के। अदरवाइज हम अगर इतना बड़ा कोई भी प्लेट ले लेंगे और उसको ठोकेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा। तो प्रेशर का मतलब वही होता है। देखिए जैसे ऊपर एक है,
एक बच्चा हैमर को लेके इस ऑब्जेक्ट को ठोक रहा है पर वो अंदर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि जो उसके पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लैट सरफेस है। कौन सा ऑब्जेक्ट जाएगा? जो कि नुकीला हो, जिसका जो एरिया हो वो कम हो। तो एक बात यह है कि अगर हमारा एरिया किसी ऑब्जेक्ट का कम होता है तो उसमें ज्यादा प्रेशर यूज होता है। अब है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन के बिना इस दुनिया में कोई भी चीज या तो चलेगी नहीं या तो चलेगी तो रुकेगी नहीं। जैसे हम दौड़ते हैं तो जाके हम रुकते हैं, फ्रिक्शन होता है। हमारा जो पैर है वो नीचे, हमारा जो सरफेस है उसके साथ हमारा पैर फ्रिक्शन पैदा करता है, इसलिए हम रुकते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम दौड़ते हुए कभी रुक नहीं सकते, कंटिन्यू चलते रहते। तो फ्रिक्शन जिस तरफ हमारा मोशन होता है उसके ऑपोजिट साइड से फ्रिक्शन लगता है, तभी तो वो रोक पाएगा। जैसे मैं अगर आगे दौड़ रही हूँ और फ्रिक्शन भी मेरे पीछे है तो और धक्का लगा रहा तो मैं आगे ही बढ़ती जाऊंगी ना, मैं रुकूंगी नहीं। तो मुझे रुकने के लिए जिस तरफ मेरा फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आना बहुत जरूरी है, तभी तो रोकेंगे। जैसे कोई आपको धक्का मार रहा है तो आप उसको रोकने के लिए उसके अपोजिट में उसको धक्का मारोगे ना, तभी तो रुकेंगे। तो सेम वही है, जैसे ये आदमी एक कबर्ड को फोर्स दे रहा है, धक्का मारेगा तो धक्का नहीं मार पा रहा, क्यों? ये जो बोर्ड है, जो कबर्ड है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका फ्रिक्शन का फोर्स दे रहा है। इसीलिए याद रखिएगा जो मोशन है और जो फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होंगे। तभी तो जो हमारा माचिस है, आप देखे होंगे माचिस की जो तिल्ली जिसमें हम रगड़ते हैं वो बहुत खुरदुरी होती है। फ्रिक्शन हमेशा सबसे ज्यादा खुरदुरी स्पेस पे ही होता है, इसलिए हम रेत पे नहीं चल पाते हैं, बहुत अटकता है, क्योंकि रेत में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है और नॉर्मल सरफेस पे हम चल लेते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन एंड आंसर है जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे कॉमन एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, व्हाई इज इट कंफर्टेबल टू लिफ्ट अ स्कूल बैग विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स देन थिन स्ट्रैप्स। ये बोल रहा है कि अगर हमारा जो बहुत बैग होते हैं ना बच्चों के स्कूल जाने वाले, उसके जो हम टांगते हैं बैग को, उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। क्यों? पतले भी तो हो सकते थे ना, रस्सी जैसे, क्यों नहीं बनते हैं रस्सी जैसे? चौड़े ही पट्टे क्यों बनते हैं? तो उसका यही एक रीजन है कि जो एरिया है और जो प्रेशर है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। तो एरिया जितना ज्यादा प्रेशर उतना कम, एरिया जितना कम प्रेशर उतना ज्यादा। इसलिए जितनी चौड़ी पट्टी होगी हमारे बैक की, उतना प्रेशर या उतना दर्द हमारे कंधों को कम होगा। इसलिए जब हम हील को ठोकते हैं तो उसका जो निचली हिस्सा है वो बहुत छोटा एरिया होता है, ताकि हम प्रेशर उसमें ज्यादा लगा सके। तो इसीलिए ही जो भी बहुत भारी चीज होती है तो उसका हैंडल हो गया या स्ट्रेप्स हो गया तो वो बहुत चौड़े बनते हैं। उसके बाद है कि व्हाई डू माउंटेनियर सफर। जब हम बहुत ऊंचाई पे जाते हैं ना तो हमारे नोज ब्लीड करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। हम जितना हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं उतना हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होने लगता है, और जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड का प्रेशर है वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमारे नाक से खून निकलने लगता है। बाकी ऐसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप स्क्रीन में पढ़ लीजिए। ये भी एक क्वेश्चन है कि कैमल के पैर सैंड में कैसे फास्ट होते हैं। हम तो चल नहीं पाते पर कैमल तो बढ़िया दौड़ता है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो कैमल के पैर होते हैं ना वो चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं। और मैंने बोला कि जहाँ चौड़ा एरिया तो हम प्रेशर कम, इसलिए जब बहुत चौड़ा एरिया है तो प्रेशर कम होगा, सैंड के अंदर उसका पैर कम घुसेगा तो वो आराम से चल सकता है। उसके बाद स्टेट द टू फैक्टर विच डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन से ऐसे दो फैक्टर्स है जो मोशन ऑब्जेक्ट के डिस्क्राइब करते हैं? दो होते हैं, एक स्पीड और एक डायरेक्शन। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम किसी स्पीड से जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मोशन के लिए। अब हम पूरे जो भी आज पढ़े हैं उसको एक ही पेज में डिस्क्राइब कर देते हैं। पहला है, फर्स्ट, फोर्स कुड बी अ पुश और अ पुल। फोर्स या तो धक्का हो सकता है या तो खींचना हो सकता है। फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट के इंट्रैक्शन में ही होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में प्रेशर फोर्स बने। याद रखिए जब हम दोनों हाथों को खींचते हैं तभी हीट जनरेट होती है, तभी फोर्स होता है, अदरवाइज बिना दो बॉडी के इंट्रैक्शन के फोर्स कभी भी नहीं हो सकता। फोर्स एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन भी है, फोर्स का खुद का एक डायरेक्शन होता है, तभी तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और मोशन का डायरेक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं।
जो स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड है ना, और जो डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन है ना, वो बताता है कि ये जो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन है किस तरफ है. एंड फोर्स कैन एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट. Force per unit area is called pressure. Liquid and gases exert pressure on the walls of their containers. हाँ, the pressure exerted by air around us is known as atmospheric pressure. जो कि प्रेशर हमारे एयर के अंदर होती है और जो एयर में exerted होती है, it means हमारे आसपास होती है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. आज तक इस वीडियो में इतना ही. कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके कोई भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं. मैं आपके लिए हाजिर हूँ हमेशा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.